हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड की हिंदी की किताब से पाठ 18 हम अनेक किंतु एक। आज हम लोग करने जा रहे हैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने आपको इस पाठ की पहली वीडियो के अंदर आपको ये कविता पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट, और हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बातचीत के लिए हेडिंग से। तो अपनी कॉपी में आप लोग ये बातचीत के लिए जो हेडिंग है इसे नोट कर लीजिए, और उसके बाद ये जो पहला प्रश्न है यहाँ से हम लोग प्रश्न उत्तर करना शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि आप किस देश में रहते हैं, आपका प्रदेश कौन सा है। देखिए, हम सभी भारत देश के अंदर रहते हैं, तो इस प्रश्न के आधे भाग का उत्तर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपका जो देश है वो भारत है, यानी कि हम सभी भारत देश के अंदर रहते हैं। अब प्रदेश की बात करते हैं। प्रदेश जिसे हम लोग राज्य भी बोलते हैं, यानी कि जिस राज्य में आप लोग रहते हैं उस राज्य का आपको नाम बताना है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली बता सकता हूँ, इसी तरह से आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम बता सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मैं भारत देश में रहता हूं। ठीक है, और फिर उसके बाद लिख सकते हैं मेरे प्रदेश का नाम दिल्ली है। ठीक है, इसके अलावा किसी और प्रदेश में आप रहते हैं दिल्ली के अलावा, तो उस राज्य का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप असम में रहते हैं तो आप असम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से किसी और राज्य में आप रहते हैं तो दिल्ली की जगह उस राज्य का नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पहले प्रश्न का उत्तर आप पूरा कर सकते हो। इसके बाद आपके लिए है दूसरा प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 2। और इस दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है। यानी जब आप अपने मम्मी पापा अपने भाई बहन से बातचीत करते हैं घर पे, तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा का नाम आपको बताना है। देखिए, उत्तर भारत में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इसी तरह से आपके घर में कौन सी भाषाएं बोली जाती है इसके बारे में आपको बताना है। तो पहले तो इस प्रश्न को, यानी इस दूसरे प्रश्न को लिख लीजिए, और इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो कि मेरे घर में बातचीत के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे हिंदी भाषा लिखा है, ठीक है, जो कि मैं अपने घर में अपने भाई बहन और अपने मम्मी पापा के साथ बातचीत करने के लिए प्रयोग करता हूँ। इसी तरह से आप लोग अगर हिंदी के अलावा कोई और भाषा यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। मान लेते हैं अगर आप बांग्ला इस्तेमाल करते हैं तो बांग्ला लिख सकते हैं। इसी तरह से मान लेते हैं कि बांग्ला की जगह आप लोग असमीज इस्तेमाल करते हो, हरियाणवी बोलते हो, गुजराती बोलते हो, या जो भी भाषा आप बोलते हो उस भाषा का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। इसके बाद अब है आपके लिए तीसरा प्रश्न, और इस तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने अपने घर की बात करी कि आपके घर में कौन सी भाषाएं बोली जा रही है। अब आपके आस पड़ोस में अलग अलग राज्य के लोग रहते होंगे, उनकी भाषाएं भी अलग अलग होगी। इस प्रकार से हो सकता है कि आपके पड़ोसी आपकी भाषा ना बोल के कुछ और भाषा में बात करते होंगे। ठीक है, कौन कौन सी भाषा का प्रयोग आपके घर के आसपास किया जाता है उसका नाम यहाँ आपको लिखना है। तो पहले आप ऐसा करिए, इस तीसरे प्रश्न को लिख लीजिए, और लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि मेरे घर के आसपास के लोग हिंदी, पंजाबी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। या फिर कह सकते हो कि मेरे घर के आसपास के लोग हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ठीक करके इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं, करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा कर सकते हो। बस आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि जोन जोन सी भाषाएं आपके घर के आसपास बोली जाती है उस भाषा का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 4 की तरफ। इस चौथे प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि सभी प्रदेश अलग हैं लेकिन सबका देश एक है। अब देखिए, हम लोग अलग अलग प्रदेश यानी अलग अलग राज्य में रहने वाले लोग हैं, लेकिन हम सभी का जो देश है वो एक है, और वो भारत देश है। अब प्रश्न आपके लिए ये है कि आपकी मित्रों की टोली में कौन कौन है,
यानी जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, अपनी कक्षा में पढ़ते हैं, तो यहाँ आपके जो दोस्त हैं अलग अलग राज्य के हो सकते हैं। जैसे दिल्ली से भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके देश उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके जो दोस्त हैं किसी अन्य राज्य जैसे पंजाब के भी हो सकते हैं, है ना। तो कौन कौन से राज्य के आपके दोस्त हैं उनके बारे में आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है। तो पहले आप इस चौथे प्रश्न को लिखिए और लिखने के बाद जो अलग अलग प्रदेश है यानी कि अलग अलग राज्य के जो लोग हैं, अलग अलग जो भाषाएं बोलती है, उनके बारे में आपको बताना है। यानी अपने दोस्तों के बारे में बताना है जो आपकी टोली यानी आपके समूह यानी ग्रुप में हैं, आपके साथ, आपकी क्लास में है, आपके पड़ोस में, ठीक। कौन कौन सी राज्य या कौन कौन सी भाषाएं वो बोलते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से बच्चों आप लिख सकते हो कि मेरे मित्रों की टोली में, की कर लेना इसे, मेरे मित्रों की टोली में मित्र दिल्ली, हरियाणा, असम, पंजाब से हैं, ठीक है। यहां मैंने कुछ राज्यों के नाम लिखे हैं। इसके अलावा भी कुछ और राज्य हैं, जैसे गुजरात के अगर आपके दोस्त हैं तो आप गुजरात लिख सकते हो। इसी तरह कुछ और राज्य जहां से भी आपके दोस्त हैं उस राज्यों का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप चौथे प्रश्न का उत्तर लिखते समय ध्यान ये रखना है कि आपके दोस्त जिस राज्य से हैं उस राज्य का नाम आपको लिखना है। सिर्फ एक दोस्त नहीं, आपके ज्यादातर दोस्त अलग अलग राज्य के हो सकते हैं, तो उन सभी के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप चौथे प्रश्न का उत्तर भी पूरा कर सकते हो। जैसे आप इस चौथे प्रश्न का उत्तर पूरा करेंगे तो आपकी जो हेडिंग है बातचीत के लिए, ये भी आपकी पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब अगली हेडिंग हम लोग करेंगे और वो है आपकी किताब में सोचिए और लिखिए, यानी इस वाली हेडिंग को हम करने वाले हैं। तो पहले इस हेडिंग को आप लोग लिख लीजिए और उसके बाद एक एक करके इसके प्रश्नों का उत्तर हम लोग लिखेंगे। जैसे ये पहला प्रश्न है सोचिए और लिखिए हेडिंग के अंदर, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि हम अनेक हैं किंतु एक हैं। ये जो हमारी कविता का शीर्षक जैसा ही है, तो आपसे बोला जा रहा है कि हम लोग यानी जो हम भारतीय हैं हम सभी अनेक हैं, अलग अलग हैं, किंतु हम सभी एक हैं। और उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि उदाहरण देकर इस बात को समझाइए कि ये बात लागू कैसे होती है। एक उदाहरण देकर के आपको बताना है यानी समझाना है आपको, ठीक है। तो पहले इस प्रश्न को लिख लीजिए और उसके बाद भारत में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है उसके आधार पे आप बता सकते हो, अलग अलग राज्य के जो लोग हैं उसके आधार पे उत्तर बता सकते हो, ठीक है। तो पहले आप एक बार प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद अपना उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो। पहले प्रश्न का उत्तर कि भारत में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं किंतु सभी भारतीय हैं, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, सभी भारतीय हैं, अलग अलग भाषाएं सभी बोलते हैं। यानी कि लगता ऐसा है कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई असमीज बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, अलग अलग भाषा बोलते हैं, सब अलग अलग लगते हैं, लेकिन हम सब भारत में रहते हैं। इस वजह से हम सभी क्या है, भारतीय हैं। हम सभी का देश एक है, भारत देश है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस बात के बारे में उदाहरण देकर के उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे आप पहले प्रश्न का उत्तर पूरा कर लेंगे, अब है आपके लिए दूसरा प्रश्न। देखो ये वाला प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि कविता में भारत के विविध यानी अलग अलग, ठीक है। विविध का मतलब अलग अलग लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, या तरह तरह के, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, या विभिन्न भी बोल सकते हैं। ये सभी इसके एक तरह से पर्यायवाची शब्द हो गए। अब यहाँ प्रश्न ये है, कविता में भारत के विविध रूप रंग के बारे में बताया गया है। विविध रूप रंग का क्या अर्थ है? इस प्रश्न के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि ये विविध रूप रंग क्या होता है, इसके बारे में बताओ। यानी अलग अलग जो भाषाएं बोलते हैं हमारे देश के अंदर लोग, अलग अलग पकवान जो खाते हैं हमारे देश के लोग, अलग अलग राज्य में रहते हैं लोग, ये सब क्या है, भारत के विविध रंग रूप है, ठीक है। तो इस तरह से आप दूसरे प्रश्न के उत्तर को लिखने से पहले एक बार प्रश्न लिख लीजिए और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि कविता में भारत के विविध रूप रंग का अर्थ है। पहला आप लिख सकते हो यहाँ पे कि भारत में रहने वाले तरह तरह के लोग, यानी कि अलग अलग लोग, अलग अलग राज्य में रहने वाले लोगों के बारे में बता सकते हो। उसके बारे में दूसरा ये बोल सकते हो कि भारत में मिलने वाले तरह तरह के भोजन, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाओ,
पूरब से लेके पश्चिम तक जाओ, हर राज्य में हर तरह के लोग हैं और उनका भोजन भी कुछ अलग अलग है, तो इसके बारे में उत्तर में आप लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा कारण आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि भारत में बोले जाने वाली तरह तरह की भाषाएं, यानी अलग अलग जो भाषा है ये भारत को थोड़ा विभिन्न रूप प्रदान करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 बिंदु लिखे हैं, आप चाहो तो इन बिंदुओं को और बढ़ा सकते हो, कुछ और चीजें भी यहाँ लिख सकते हो कि भारत में तरह तरह की नदियां बहती है, अलग अलग पहाड़ है यहाँ पे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो। तो इस तरह से आप बच्चों आप दूसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा कर सकते हो। उसके बाद अब है आपके लिए ये तीसरा प्रश्न। तो पहले आप इस तीसरे प्रश्न को लिख लीजिए जिसमें आपको बोला जा रहा है चल रहे मिला कदम। देखिए, जब हमने कविता पढ़ा था, यानी मैंने इस पाठ का जो पहली वीडियो में लेके आया था उसके अंदर ये पंक्ति आई थी कि चल रहे मिला कदम। इस पंक्ति में किनके कदम मिलाकर चलने की बात कही जा रही है। देखिए, यहाँ पे सब लोग के बारे में बातचीत की जा रही है, और वो कौन है? जो भारत में रहते हैं, यानी भारत में रहने वाले लोग कौन है? भारतीय हैं। ठीक है, यानी भारत में रहने वाले भारतीयों के बारे में बोला जा रहा है कि अलग अलग लोग हैं लेकिन सब लोग मिला के कदम चलते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, सब लोग मिलकर के ही चलते हैं। कि कविता में भारत में रहने वाले अलग अलग प्रदेश के लोगों की बात कही जा रही है, यानी भारत में जो अलग अलग राज्य के लोग रहते हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप लोग इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, और आपकी ये जो हेडिंग है सोचिए और लिखिए, ये भी आपका पूरा हो जाता है। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग यहीं तक करेंगे, यानी सोचिए और लिखिए हेडिंग तक के सभी प्रश्न उत्तर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर लेकर आ सकूं। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे अगले हेडिंग से काम शुरू करना, जिसमें हेडिंग है आपकी शब्दों का खेल, यानी यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चैनल friends@preparation को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।